नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग के ही कमेंट पे आधारित है, जो एक इस तरह का प्लॉट है जिसके पूरब से रोड गया है, जिसका पुवड़िया मेर है 175 करी, पश्चिम बरिया मेर है 105 करी, उत्तर बरिया मेर है 240 करी और दक्षिण बरिया मेर है 135 करी। इसको इस तरह से हमको प्लॉट को बांटना है जो प्लॉट भी ख़राब ना हो और फ्रंट वाला जो आगे वाला जो रोड साइड वाला जो मेर है वो दोनों को बराबर मिले। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इस प्लॉट को हम क्या करते हैं, रकबा निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का रकबा हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट पार्ट तो दिख ही रहा है जो आपको समकोण त्रिभुज जैसा है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुने लंब गुने आधार। ठीक, तो 1/2 गुने लंब जो खड़ा है तो ये हो गया 105 और आधार भी है जिस पे खड़ा है वो हो गया 105। तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं 105 गुने 105 यानी 11,025/2। इसको 2 से हम भाग दे देंगे तो 5512 हो गया। यानी फर्स्ट पार्ट का जो रकबा हुआ, फर्स्ट पार्ट का क्षेत्रफल हो गया हमारा 5512 वर्ग करी। अब सेकंड पार्ट का हम रकबा निकाल लेते हैं। तो सेकंड पार्ट का उत्तर है आपको ये वाला 135 करी, उत्तर 135, दक्षिण भी 135। दोनों को जोड़ेंगे तो 270 होगा, आधा करेंगे तो 135 होगा। इसी तरह से पूरब भी 105 और पश्चिम भी 105। दोनों को जोड़ देंगे तो 210 होगा, 210 को आधा करेंगे तो 105 हो जाएगा। तो अब 135 और 105 को हमको गुना करना है। तो 135 गुने 105 बराबर ये हो गया 14,175 वर्ग करी, 14,175 वर्ग करी। तो सेकंड पार्ट का जो रकबा हुआ वो हुआ 14,175 वर्ग करी। अब इसका कुल रकबा जो होगा वो हम दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो कुल रकबा में 14,175 प्लस 5512 यानी 19,687 वर्ग करी आपका कुल क्षेत्रफल हुआ। अब इस प्लॉट को हमको 2 पार्ट में बांटना है तो आधा हिस्सा बराबर क्या होगा, कुल रकबा में हम 2 से भाग दे देंगे 19,687/2। तो 19,687/2 यानी 9843 वर्ग फीट इस प्लॉट का एक हिस्सा हमको चाहिए। दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। इस चैनल पर लगभग अब तक 400 से ज़्यादा वीडियो डाला जा चुका है और अमानत संबंधित ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो इस चैनल पर अब तक नहीं डाला गया है। तो एक बार आप लोग को और कोई दिक्कत होगा तो चैनल विजिट करके भी देख लीजिएगा। 2 प्लेलिस्ट बना हुआ है, ज़मीन बंटवारा का, अमीन कोर्स का, वो सब भी चेक कीजिएगा तो आपको बहुत सारा काम का वीडियो मिल जाएगा। तो अब इसको हमको क्या करना है, 2 पार्ट में बांटना है। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या, इसमें रोड का फ्रंट जो है आगे वाला हमको बराबर चाहिए। आपका यही कमेंट था जो आगे वाला बराबर चाहिए। देखिए ज़मीन बंटवारा में क्या होता है, ज़मीन पार्टी के अधीन हो जाता है। अगर आप सीमांकन कर रहे हैं तो अपने मन से कीजिएगा, जहां आपको नक्शा ले जाएगा वहां जाइएगा। लेकिन जब ये बंटवारा पे आ जाता है तो क्या होता है, जो पार्टी अमीन जो होता है पार्टी के अंदर हो जाता है, वो जैसा बोलेगा वैसा ही करते हैं। फिर भी लेकिन अमीन का एक दायित्व बनता है जो उस प्लॉट को हम ज़्यादा ख़राब मत करें, प्लॉट को एग्जैक्ट हम करके रहें जिससे ज़्यादा प्लॉट ख़राब ना हो। तो अब हमको क्या करना है, इस प्लॉट को रोड के तरफ का दोनों आदमी को मुंह क्या करना है, बराबर देना है, फ्रंट साइड बराबर देना है। तो 175 में हम 2 से भाग लगा देते हैं तो ये हो जाएगा आपको 87.5 करी और ये भी हो जाएगा 87.5 करी। और इस 105 को आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 52.5 करी और ये भी हो जाएगा आपको 52.5 करी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 है और ये 105 है तो बीच का दोनों हम आधा आधा लिए हैं तो बीच का दूरी भी कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। 105 का आधा
52.5 हो जाएगा। अब हम नीचे साइड से दक्षिण की तरफ से एक पार्ट का रकबा निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का जो अगर हम रकबा इसमें निकालेंगे फर्स्ट पार्ट का, तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज है वो भी, तो 1/2 गुने लंब गुने आधार हो जाएगा। देखिए ये बीच का दूरी शहर ज़मीन पे हो सकता है जो चेंज हो, ठीक है। तो अगर आप इस तरह का बंटवारा अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, जो शहर ज़मीन यहाँ पे चेक कर लीजिएगा जो कितना हो रहा है, 52.5 हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्षेत्रफल जो निकाल रहे हैं तो ये सब आपको हीरो यहाँ पे समकोण त्रिभुज निकलेगा या हीरो सूत्र पे निकलेगा, ये आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, हम आपको तरीका बता देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम समकोण त्रिभुज पे निकालते हैं। तो 1/2 गुने लंब भी और आधार भी दोनों है 52.5 करके, तो 52.5 गुने 52.5, ठीक है। तो 52.5 गुने 52.5 भागा 2, यानी ये कुल हो जाएगा आपको 2756/2 बराबर 1378 वर्ग करी। किसका निकला, इस पार्ट का जो रकबा दक्षिण से निकला वो निकला हमको 1378 वर्ग करी। किस चीज़ में, तो आधा अगर हम किए तब, ठीक है। अब कुल रकबा हमको आधा हिस्सा में कितना चाहिए, 9843। अब 1/2 हिस्सा जो हमको चाहिए वो कितना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 9843 वर्ग करी, 9843 वर्ग करी। इसमें से एक व्यक्ति को मिला कितना है, दक्षिण बरिया को 1378 वर्ग करी यहाँ से मिल गया, ठीक। अब इसको इसमें से हम घटा देते हैं, तो 9843 घटे 1378 यानी 8465 वर्ग करी इनको और चाहिए, ठीक है। इस वाले पार्ट को, दक्षिण बरिया पार्ट को इतना 8465 वर्ग करी और चाहिए। देखिए बंटवारा हम आपको बार बार बता चुके हैं, जो बंटवारा पार्टी के अधीन में चला जाता है, लेकिन अमीन का कर्तव्य बनता है जो हम प्लॉट को ज़्यादा टुकड़ी मत करें, ज़्यादा तोड़े मत, ठीक है। फिलहाल वैसे तो मानना पार्टी को है, नहीं मानना पार्टी को है। दोस्तों अगर आप अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जो वीडियो को पूरा देखिए, स्थिर से देखिए, दिल से देखिए। जहाँ पे नहीं समझ में आए वहाँ से वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए, फिर भी उसके बाद समझिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर और अच्छा लगा या कैसा लगा, अच्छा खराब जो भी लगा, एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब हमको इस पार्ट में से कितना रकबा चाहिए, 8465, और दोनों इस प्लॉट का जो दोनों मुंह जो अब बचा हुआ है दोनों में, ये भी 135 और ये भी 135। तो अगर हम 8465 में 135 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, हमारा इस प्लॉट का पूर्वरिया और पश्चिम बरिया मेर पता चल जाएगा। तो 8465 भागा 135 यानी 62.70 करी। पहले इसको हम 2 से गुना कर देते हैं, इसको यहीं पे 2 से गुना कर देते हैं, तो 125.40 करी हुआ, या नहीं तो हम 62.70 पे ही लेके चलते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम अब 105 को मिटा देते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे 52 है, तो 62 करी जब ये लेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा मेर ऊपर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम आगे पीछे हो रहा है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको हम ले लिए, आपको ये मेर हमारा 62.70 करी, और ये भी हो गया 62.70 करी, और ये तो ऑलरेडी 135 है ही, ठीक है। तो अब इस पार्ट, ये जो पार्ट बचा है इसका हम क्षेत्रफल पहले निकाल के देख लेते हैं, जो अब कितना बच रहा है। तो इसका आपको उत्तर हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण तो 135 है ही, उत्तर 135 और दक्षिण भी 135, दोनों को जोड़ दीजिए तो 270, 270 को आधा कीजिएगा तो 135 हुआ। फिर पूरब 62.70 और पश्चिम भी लिए हम 62.70, दोनों को जोड़ दीजिए
तो 62.70 प्लस 62.70 यानी 125.4 125.40 इसको आधा कीजिएगा तो 62.70 तो 62.70 गुने 135 बराबर 8464 वर्ग इसको आया। 8464 वर्ग इसको मिल गया। अब इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया आपको 8464 प्लस यहाँ पे आया है 1378। इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 8464 प्लस 1378 यानी ये टोटल हो जाएगा 9842 वर्ग इसको तो मिल गया। अब देखिए ध्यान से, अब इसको पहले कितना, जितना हम इसको लिए इतना इसको भी पूरा होना चाहिए ना। तो इसका फर्स्ट पार्ट का कितना रकबा था 5512 5512 में से हम 1378 यहाँ पे ले चुके हैं। तो इनका जो त्रिभुज वाला रकबा बचा वो कितना बच गया है 4134 4134 प्लस 1378 यानी 5512 इसका क्षेत्रफल था। ये हो गया, इसको हम बीच में लिख लेते हैं 4134। ठीक, अब इस प्लॉट को देखिए, ये टोटल जो ज़मीन है 105 करी है। तो 105 में से इसको हम ले लिए हैं 62.70 यानी ये बचा 42.30 करी और ये भी बच गया 42.30 करी। ठीक, और इसमें जो रकबा इसका बचा है इस पार्ट का जो रकबा हुआ है वो 4134 हुआ है। ठीक है, अब इसका जो रकबा है खंड उसको हम निकाल के देखते हैं जो कितना हो रहा है। तो अब सेकंड वाले हिस्से में उत्तर भी हो जाएगा आपको 135 और दक्षिण भी हो गया 135। 270 को आधा कीजिएगा तो 135 होगा। फिर उसके बाद देखिए पूरब 42.30 और पश्चिम 42.30, इसको जोड़िएगा तो 84.60 होगा और आधा कीजिएगा तो 42.30। अब इस दोनों को हमको क्या करना है, गुना करना है। तो 42.3 गुने 135 यानी 5710 वर्ग ये हुआ। और त्रिभुज वाला रकबा इस खंड का जो रकबा इसको मिला है वो हो गया 4134 वर्ग। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 3 1 4 7 1 8 5 4 9 9844 9843 वर्ग इसको भी मिल गया। ठीक है, ये इसमें प्लस कर दीजिए आप, इसका रकबा आया है 5710 और इसको जोड़ दिए तो ये हो जाएगा आपको 9844। ये हो गया टोटल 9844 वर्ग। तो इस तरह से जो अगर हम बंटवारा किए तो क्या होगा, जो हमारा प्लॉट भी खराब, देखिए अंतर भी कितना का हुआ। ये हम 52 दिए ही थे, ये मात्र 10 करी आगे गया। ठीक है, और ये मेर भी सीधा हो गया और ये भी 42 करी का है। तो इसका फ्रंट का जो हिस्सा है वो बराबर हो गया और ज़मीन भी एक सीध में बट के टोटल बराबर हो गया। अगर इसको हम सीधा यहाँ से आधा लेते और यहाँ करते तो क्या होता, ये जो मेर बनता ये इस तरह से त्रिकोण बन जाता, किसी का भी प्लॉट एग्जैक्ट नहीं बैठता। तो इस तरह से अगर पार्टी को आप लोग कन्विंस कीजिएगा तो समझ जाएगा बंटवारा करने में वो सक्षम होगा और सोचेगा जो इस तरह से बंटवारा कर लीजिए। लेकिन एक चीज़ हम फिर भी आपको बता रहे हैं, जो ये बीच का दूरी आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर 42.5 होगा, समकोण त्रिभुज होगा तो इसके हिसाब से रकबा निकालिएगा। नहीं अगर ये विषमबाहु त्रिभुज बन गया तो इसको हीरो सूत्र पे निकाल के तरीका यही यूज कीजिएगा। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश किए जो आपको समझाने के लिए, और हम आशा करते हैं जो आप लोग समझ भी गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा होगा ये कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो भी और ख़राब लगा होगा तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर इस वीडियो को आप लोग फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।